Hello students, BSc Part 3 Inorganic Chemistry सिलिकॉन्स एंड फॉस्फेजन्स चैप्टर में मैं डॉक्टर नीता कानूनगो, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज अपन एप्लीकेशन ऑफ सिलिकॉन्स एंड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ सिलिकॉन्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं कि सिलिकॉन्स का संरचनात्मक पहलू एवं विशिष्ट गुण, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ सिलिकॉन्स एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। सिलिकॉन की संरचनाओं में अपन ने अभी देखा कई विशेषताएं होती हैं और उन विशेषताओं के कारण कई विशिष्ट गुण आ जाते हैं जो कि बहुत उपयोगी होते हैं। तो पहले हम सबसे पहले लेंगे कि इनके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स क्या हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि इसमें SiO बॉन्ड जैसा ढांचा होता है, एक स्थायी सिलिका ढांचा होता है। दूसरा इसका करेक्टर है कि इसमें SiO बॉन्ड और SiCO बॉन्ड दोनों ही अत्यंत प्रबल है और ये प्रबल होने के कारण इनकी जो एनर्जी है, बंध ऊर्जा, वो 502 किलो जूल है, जो कि काफ़ी हाई होती है और स्टेबिलिटी देती है। तीसरा है, इन संरचनाओं के चारों ओर एल्किल समूह होते हैं। एल्किल समूह होने से क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोकार्बन जुड़ जाने से इनके पास एक स्ट्रक्चरल जो है बाह्य शक्ल के हाइड्रोकार्बन होते हैं। इन तीनों विशेषताओं के कारण SiO बॉन्ड ज़्यादा स्थायी होने के कारण इनकी ये स्थायी हो जाते हैं और टूटते नहीं हैं। इनका इजीली ऑक्सीकरण नहीं होता है, पर कुछ टेम्परेचर पर ऑक्सीकरण करा सकते हैं और यदि हम इसका ऑक्सीकरण कराते भी हैं तो फिर ये क्रॉस बॉन्ड के द्वारा अपना जाल बना लेते हैं। तो इस तरह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिलिकॉन्स बन जाते हैं। प्रबल बंधों के कारण ये यौगिक पर एसिड और क्षार का भी इफेक्ट नहीं होता है और इसके कारण क्या, इसमें चारों तरफ एल्किल समूह है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं। तो ये भी चीज़ें जो है फेवर करती हैं सिलिकॉन को कि किस तरह से सिलिकॉन जो बंध है मजबूत होते हैं। दूसरा, कार्बन सिलिकॉन बंध की प्रकृति पोलर नेचर के होने के कारण इनका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। इनके चारों ओर स्थायी हाइड्रोकार्बन होने के कारण ये किसी भी यौगिक की तरफ आकर्षित नहीं होते और फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है तो ये किसी से बॉन्ड भी नहीं बनाते, इसलिए ये न चिपकने वाले पदार्थ का गुण पाया जाता है। और दूसरा, चारों ओर स्थायी, ये कई बार पूछा जाता है कि नॉन स्टिकी नेचर क्यों है, तो इसके चारों ओर हाइड्रोकार्बन होने के कारण ये यौगिक किसी की तरफ आकर्षित नहीं होते और चारों ओर स्थायी हाइड्रोकार्बन सतह होने के कारण ये जल के न तो धनावेशित हाइड्रोकार्बन को आकर्षित करते हैं और न ही ऋणावेशित ऑक्सीजन को, अतः ये जल से गीले नहीं होते हैं, इसलिए इनको एक वाटर रिपेलेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है सिलिकॉन की कि ये क्या होता है, हाइड्रोकार्बन है तो न तो वाटर मॉलिक्यूल के OH को अट्रैक्ट करेंगे ना H आयन को अट्रैक्ट करेंगे, तो इससे क्या है, ये गीले नहीं होते और ये वाटर रिपेलेंट की तरह यूज़ किए जाते हैं। ऊष्मा के प्रति इनका स्थायित्व अधिक होता है, इसके कारण भी क्रम इसका निम्न प्रकार है: फेनिल CH3 C2H5N CH3 C3H7। इसके बाद आते हैं हम एप्लीकेशन। तो जैसा कि अपन ने अभी करेक्टर्स देखे कि स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स जो हैं वही इसके एप्लीकेशन को बहुत उपयोगी बना देते हैं। ये इस तरह से उपयोगी बनाते हैं, सिलिकॉन द्रव, तेलीय, ग्रीस, रबर तथा रेजिन में प्रयोग होता है। ये अपन ने बहुत सुना भी है, पर ये सिलिकॉन द्रव कब है, तेलीय कब है, ग्रीस कब है और रबर कब है, ये भी डिपेंड करता है सिलिकॉन की नंबर ऑफ यूनिट्स पर, ये कितने यूनिट से जुड़ा हुआ है। यदि 20 से 500 इकाई तक जुड़ा हुआ है तो सिलिकॉन फ्लूइड है और 500 से जब ज़्यादा ऊपर हो जाता है तो ये फ्लूइड नहीं रहकर थोड़ा विस्कस हो जाता है। इकाइयाँ बढ़ने के साथ साथ जल के प्रति हल्के द्रव या तेल या ग्रीस बन जाता है और सिलिकॉन द्रवों का उपयोग जो है मोस्टली वाटर रिपेलेंट में यूज़ किया जाता है। इसका जैसे दीवारों पे, कांचों के बर्तन में, रेशों में, कार पॉलिश में, जूतों की पॉलिश में सिलिकॉन्स का यूज़ किया जाता है। इसमें एक चमक सी आती है, अपन पॉलिश देखते हैं तो वो सिलिकॉन्स की वजह से आती है। ये एक एंटी फोमिंग एजेंट में के रूप में भी यूज़ किया जाता है। झागरोधी पदार्थों में थोड़ा सा मिला देने से ये झाग बन जाते हैं, तो स्पेशली ये खाद्य तेलों में, टेक्सटाइल लाइन में, गटर लाइन में आदि में ये काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। तो ये सिलिकॉन्स का ग्रीस पार्ट है। सिलिकॉन तेलों का यूज़ जो है ट्रांसफार्मर में भी किया जाता है, पर यदि ज़्यादा दाब बढ़ जाए
तो ये ट्रांसफॉर्मर में सिलिकॉन तेलों का यूज़ नहीं किया जाता। स्नेक के रूप में इसकी झिल्ली टूट जाती है। यदि उच्च दाब होता है तो इनकी तेली झिल्ली टूट जाती है, इसलिए गियर बॉक्स वगैरह में सिलिकॉन्स का ऑयल यूज़ नहीं किया जाता। पर फेनिल सब्स्टिट्यूटेड सिलिकॉन है वो यूज़ किए जाते हैं। और मोस्टली सिलिकॉन जो है स्टेरॉइड सॉर्बिंग और सिलिकॉन ग्रीस बनती है। इसके बाद आता है सिलिकॉन की यदि रबड़ की इकाई जो मैं बता रही हूँ 6000 से 6 लाख तक इकाइयाँ लंबी श्रृंखला बढ़ जाती है, तो इनका भराव फिलर के लिए थोड़ी सी महीन चून सिलिका इसमें डाल देते हैं। वो चून जो जिसका डाला जाता है वो होता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का चूर्ण डाला जाता है और वो सिलिकॉन रबड़ बनता है। सिलिकॉन रबड़ में क्या होता है, SiO बॉन्ड तो है ही, CH3 है, ये थोड़ा इलास्टिक होता है ना, और ये पॉली आइसोप्रीन की तुलना में अधिक उपयोगी पदार्थ बन जाता है। इसका चौड़ा क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, इलास्टिसिटी की -90 डिग्री सेंटीग्रेड से +250 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये इलास्टिक बने रहते हैं। तो ये रेंज ज़्यादा होने से ये सिलिकॉन रबड़ यूज़ किए जाते हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में यदि ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि यदि ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं तो ये क्रॉस्ड सिलिकॉन बना लेते हैं। और क्रॉस सिलिकॉन बनाने के लिए इसकी संरचना जैसे आप डायग्राम में देखिए, ये सिंपल सिलिकॉन रबड़ की संरचना है, वर्जिन सिलिकॉन रबड़ की संरचना, जिसमें SiO SI बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। पर जैसा कि यदि मैंने बताया कि यदि इनको ऑक्सीडाइज किया जाता है तो ये ऑक्सीडाइज में हमें क्या होता है, इसमें एक एसीटेट मॉलिक्यूल जोड़ दिया। ये देखिए यहाँ पर CH3CO CH3CO CH3 को जोड़ दिया, और इनसे क्या होगा, एसिटिक एसिड निकल जाएगा और यहाँ पर ये बॉन्ड जुड़ जाएगा, और इस तरह से ये SiO SI बॉन्ड क्रॉस्ड सिलिकॉन्स बन जाते हैं। इसे हम कहते हैं सिलिकॉन रबड़ का वल्किनीकरण, जिसमें ग्रुप जो होना तो एसिटेट ग्रुप CH3CO CH3 ग्रुप जो है हमने OH के साथ जोड़ दिया, और उससे 2 COCH से फिर एक OH मॉलिक्यूल निकल गया, और उससे हमें इस तरह से सिलिकॉन रबड़ जो है वल्कनीकृत रबड़ मिलता है। नेक्स्ट जो यूज़ है वो सिलिकॉन रेजिन के रूप में भी इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है, जो कि काफ़ी रिजिड होती है, जिस पे कि न तो जल का फ़र्क पड़ता है और न ही HCl वाली उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। सिलिकॉन का ग्लास फाइबर में भी मिलाया जाता है, प्रिंटेड परिपथ बोर्ड भी बनाए जाते हैं, रसोई के बर्तनों में न चिपकने वाले सतह पर प्रयुक्त किया जाता है। तो इस तरह से सिलिकॉन्स का यूज़ किया जाता है। सिलिकॉन के इंडस्ट्रियल यूज़ भी बहुत है, जिसमें कई बार जो क्वेश्चन आता है, एक तो आता है व्हाट इज़ वल्कनीकरण, वल्कनीकरण क्या है, सिलिकॉन का वल्कनीकरण क्या होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि एसीटेट समूह जो है वो वातावरण की नमी से जल अपघटित होकर OH समूह स्थान ले लेते हैं और दोनों संगठित हो जाते हैं, इस तरह की क्रॉस बंध बना लेते हैं। इस प्रकार का रबड़ का वल्कनीकरण होता है। इसके बाद आते हैं हम सिलिकॉन का इंडस्ट्रियल यूज। सिलिकॉन औद्योगिक रूप से अत्यंत उपयोग है। इंडस्ट्री इसमें सबसे पहले है ये वाटर प्रूफिंग रीजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, और ये कपड़ों और कागज़ के निर्माण में करते हैं, जिसमें कपड़े तथा सिलिकॉन के वाष्प के संपर्क में लाया जाता है, जिससे एक पतली परत कागज़ पर चिपक जाती है या कपड़े पर फैल जाती है, और जिससे ये वाटर रिपेलेंट हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा यूज़ है वाटर प्रूफ का। दूसरा, सिलिकॉन से बनाई गई वैसलीन जो है वो 40 दिन तक नहीं जम पाती, अतः इनका उपयोग स्नेह यानी वायुयानों में लुब्रिकेंट्स के रूप में किया जाता है, क्योंकि वायुयान क्या होते हैं, ज़मीन पर भी आते हैं और ज़मीन से हाइट पर भी जाते हैं। तो हाइट पे जाने पर ये न तो पतला हो और न वहाँ हाइट में जाने पर न जमे। तो ऐसे केस में ये दोनों शर्तें पूरी करता है कि ऐसा स्नेह का उपयोग होता है जो न तो बहुत उच्च ताप पर पतला होता है, न बहुत निम्न ताप पर जमता है, हाई पे पतला नहीं हो और जमे नहीं, ऐसा सिलिकॉन्स करता है। तो सिलिकॉन ग्रीस जो है लुब्रिकेंट्स में स्पेशली एरोप्लेन्स वगैरह में यूज़ की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसका क्वेश्चन कई बार आता है, व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ सिलिकॉन्स। तो इसमें आ जाता है सिलिकॉन रबड़ का दूसरा है, जैसे मैंने वल्कनीकरण बताया था, ये प्रकृति में होता है, इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है इसकी, जिसके कारण ये कई अंतरिक्ष यानों में, जेट विमानों में, इमारतों के सीलन में आदि में प्रयोग किया जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों की पोशाक भी सिलिकॉन से बनाई जाती हैं, जिससे कि इनके शूज़ भी बनाए जाते हैं। और चौथा, सिलिकॉन अत्यंत उच्च ताप पर भी जलकर काले नहीं पड़ते। ये विद्युत मोटर,
विद्युत के अन्य उपकरणों में भी इंसुलेटर के रूप में भी यूज़ किया जाता है। रंग रोगन तक थोड़ा सिलिकॉन मिला जाए तो ये धूप, पानी, गर्मी आदि से भी प्रभावित नहीं होते, फीके नहीं पड़ते। कांच के ग्लास फाइबर्स, कांच की रुई, ग्लास फूल भी सिलिकॉन्स बनाई जाती है। आजकल कई रजाइयाँ भी इसकी यूज़ की जा रही हैं। तो ये था अपना सिलिकॉन्स के एप्लीकेशन ऑफ सिलिकॉन्स के बारे में अपन ने देखा, जिसमें कि अपन ने सारा देख लिया कि सिलिकॉन्स का इंडस्ट्रियल यूज़। क्वेश्चन में ये भी आता है इंडस्ट्रियल यूज़ बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें मार्क्स भी बहुत आराम से अच्छे मिलते हैं और अपन इसको लिख भी पाते हैं। मेन इसका हमें ध्यान रखना है कि इसके SiO बॉन्ड जो है वो बहुत फेवरेबल है। कई चीज़ों में चारों तरफ एल्काइल समूह होना वो भी एक बहुत फेवरेबल कंडीशन है। तो इस तरह से सिलिकॉन्स को के बारे में अपन ने स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ सिलिकॉन्स को स्टडी किया। थैंक यू।